हेलो दोस्तों आपने जीवन में उस व्यक्ति को तो अवश्य देखा होगा जो थक कर हार कर बैठ जाते हैं, जिनको अब नहीं लगता कि उसके लिए अब संसार में भगवान नाम की कोई चीज है। उसे अब इस संसार में मन नहीं लगता। बहुत से लोगों से मुलाकात होती है तो वो बोलते हैं कि अब हमें इस संसार में जी नहीं करता रहने का, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ लूट गया। जीवन में कभी भी एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में अगर परमात्मा ना होता तो इस संसार में कुछ होता भी नहीं। यहाँ हर समय एक चमत्कार घटित हो रहा है, यहाँ हर समय एक आनंद घटित हो रहा है। बस उसे देखने के लिए आंख चाहिए। अगर वो आंख अगर सभी के पास है तो वो सभी देख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्य उस व्यक्ति का जिसके पास वो आंख नहीं कि वो इस आनंद भरा सृष्टि को देख सके। इसलिए जीवन में कभी भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इसी सृष्टि में परमात्मा भी रहते हैं, बस उसे देखने के लिए आंख चाहिए। टूट जाते हैं वो रिश्ते टूट जाते वो रिश्ते टूट जाते हैं वो रिश्ते जो बातों से बने होते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए उसे हृदय से लगना जरूरी है। या कोई भी रिश्ता हो, अगर हृदय से ना लगा हो तो फिर वो कभी भी टूट सकता है। अगर बात गहरी हो तो वो बिना हृदय के नहीं हो सकती। जिंदगी में कभी भी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ जो भी हो रहा है सब परमात्मा के इशारे हो रहा है। मनुष्य की जीवन में सबसे बड़ी दुख की बड़ी वजह यही है कि वह अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। मनुष्य अगर इस बात से छोड़ दे और वो सब कुछ उसी एनर्जी के ऊपर डिपेंड रह के अगर वो सब कुछ करे, जो देता है वो अच्छा, तो फिर उसके जीवन में कभी कोई दुख होगा ही नहीं। जीवन में सबसे बड़ी दुख का यही बड़ी वजह है, पाने की इच्छा। अगर पाने की इच्छा अगर ना हो तो फिर जीवन में कभी कोई दुख ना होगा। याद रखना, जीवन में कभी भी दुख उसी को मिलता है जो सुख की कामना किया हो। दुख उसी को मिलेगा जो सुख की कामना किया हो। जो रोता है वही एक दिन हंसता है। फिर अगर हंसना अगर दुर्भाग्य से हंसा हो या सौभाग्य से हंसा हो, वो हंसना अगर एक दिन हंसा है तो एक दिन रोएगा भी। अगर जो ना हंसा ना रोया, जो ना हंसा तो कभी रोएगा भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले हमें अवश्य सोच लेना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं, लोगों तो कहेंगे कि हंसना जिंदगी का नाम है, अवश्य हंसना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। मन में कोई मतलब किसी के भी प्रति द्वेष, ईर्ष्या, किसी पर हंसना ना हो। फिर वो हंसना एक सर्वकालिक होगा। फिर वो हंसना एक ऐसी हंसी होगी जिसकी आनंद की कोई सीमा ना हो। जीवन में हमेशा अपने भीतर उस परम आत्मा की खोज करती रहनी चाहिए जो जहां हमें एक दिन जाना है। अगर इसी जन्म में अगर हमने उस परमात्मा को खोज लिया तो फिर इस सृष्टि में हम कुछ भी पा सकते हैं। तो हमेशा, और ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में ध्यान हो। हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि ध्यान को लेकर अवश्य आए, इसलिए ध्यान जीवन में अवश्य लाए। ध्यान क्या है क्या नहीं है, ध्यान के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से ध्यान जाकर देख सकती हो। या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है ध्यान के ऊपर, आप कहीं से भी ध्यान देख सकती हो, ओशो के भी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से हमारे जो कर्म है उसमें दोष लगते हैं और वही दोष हमारे ऊपर एक दिन लौट के आ जाते हैं। इसलिए किसी को भी कुछ देने से पहले, अगर कोई व्यक्ति किसी को कब देता है, जब उसके पास कुछ होता है। इसलिए जो तुम दोगे क्या, जो तुम्हारे पास होगा तो वो एक दिन लौट के भी तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए देने से पहले सोच लेना चाहिए। जीवन
जीवन में उस व्यक्ति का संगत कभी नहीं करना चाहिए जो हमें कुछ समझता ना हो, जो हमारी कद्र ना करे। उस व्यक्ति की वैल्यू जो हमें कभी कद्र ना करे, उस व्यक्ति के संगत में भी नहीं रहना चाहिए। रिश्ते में वो ताकत होती है, रिश्ते में वो ताकत होती है जो कभी कभी परमात्मा के खम्भे को भी हिला सकती है। इसलिए रिश्ते में हमेशा मिठास रखें। जिंदगी एक बार मिला है, इसे मन भर के जी लो, इसे पल भर के जी लो। यहाँ कोई सदा नहीं रहना, इसीलिए हमेशा जीवन में आनंदित रहो। अगर समझदार लोग समझाने से अगर समझ जाते तो ये महाभारत जैसी युद्ध ना होती। हर घर में झगड़े होते हैं, हर समाज में झगड़े होते हैं, हर देश में झगड़े होते हैं। इसलिए अपने में हमेशा आपस में मिल के रहना चाहिए। कब दुश्मन हम पे बरस पड़े ये कोई नहीं जानता। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, हमें अपने घर में, अपने समाज में हमेशा सदैव सबसे मिल के रहना चाहिए। जिंदगी में हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमारा मन करे, किसी के गुलाम न रहना चाहिए। हमेशा अपने मन में दया का भाव रखें, क्योंकि दया भाव रखने से जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने से हमारे अंदर एक शांति उत्पन्न होती है। उस शांति का अनुभव लगाना वैसा ही है जैसे समुद्र का अनुभव लगाना। अब इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समुद्र वैसी चीज है जहाँ जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आप समझ सकते हो, जिंदगी एक बार मिला है, इसे जी भर के जी लो। अच्छे बुरे लोग राम के समय में भी थे, अच्छे बुरे लोग श्री कृष्ण के समय में भी थे, और अच्छे बुरे लोग आज भी है। इसलिए समय के अनुकूल हो, जैसे अनुकूल हो वैसे जिए। कभी भी किसी के अनुकूल या किसी के अभाव में रह के ना जिए, अपने मन से जिए। कहते हैं कि सफलता तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमनाम तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। घर से निकलो, कंफर्ट जोन में मत रहो, और जो आपने सपने देखे हैं